नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिनी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। ईद के अवसर पर नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिव सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। स्कूल सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदोली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। काशी गोमती ज्वेलर्स, गौरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के सरामीर थाना क्षेत्र के ग्राम सिद्धपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित 31A हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नंदा मोड़ से पकड़ लिया है। उसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस के अनुसार 11 मार्च 2026 को ग्राम सिद्धपुर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग और मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में उप निरीक्षक धीरज कुमार की तहरीर पर थाना सरायवीर में मुकदमा संख्या 63/2026 विभिन्न धाराओं में दोनों पक्षों के कई लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। मामले में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसी क्रम में 12 मार्च की रात करीब 10:05 पर उप निरीक्षक उदय बहादुर यादव पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वांछित अभियुक्तों की तलाश में निकले हुए थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि इस मामले का एक आरोपी नंदा मोड़ के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चाय की दुकान के पास खड़े व्यक्ति से पूछताछ की। उसने अपना नाम एहसान खान पुत्र स्वर्गीय मती उद्दीन निवासी चित्तेपुर थाना सरायमीर बताया। पहचान की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी थाना सरायमीर का 31A हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ बलवा, मारपीट, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, लोक संपत्ति क्षति और महामारी अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 21 आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक उदय बहादुर यादव के साथ कांस्टेबल सौरभ पांडे और कांस्टेबल शशिकांत तिवारी शामिल रहे। पुलिस आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी एहसान खान कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। उससे पूर्व समाजवादी पार्टी में भी रह चुका है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के मंडली जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आजमगढ़ के अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल की CCTV फुटेज भी उपलब्ध कराने को कहा है। उन्हें 3 दिन के अंदर जाँच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोषी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर और उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्पताल में आने वाला हर मरीज हमारे लिए भगवान के समान है। इस मामले की जांच रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के माध्यम से मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में एक वृद्ध महिला मरीज एवं उसके परिजनों के साथ कथित दुर्व्यवहार की सूचना संज्ञान में आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना जिला चिकित्सालय के संख्या 26 में उपचार हेतु आई एक वृद्ध महिला मरीज से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु प्रमुख अधीक्षक मंडली जिला चिकित्सालय द्वारा समिति गठित कर जांच कराई जा रही है।
इसी क्रम में अस्पताल परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड केदार सिंह पूर्व सैनिक पर ड्यूटी के दौरान कथित रूप से अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप सामने आने पर जांच पूर्ण होने तक उन्हें तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया है तथा उनके स्थान पर अन्य सुरक्षा कर्मी की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया कि मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार की पुष्टि होती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शासन एवं उच्चाधिकारियों को प्रकरण की सूचना प्रेषित कर दी गई है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग आमजन को शासन के मंशानुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आजमगढ़ जिले में घरेलू गैस, डीजल एवं पेट्रोल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों एवं गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जनपद में आवश्यक ईंधन की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने के संबंध में विस्तृत समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देशित किया कि जनपद की सभी गैस एजेंसियां घरेलू गैस सिलेंडरों की डिलीवरी गैस बुकिंग के सापेक्ष ही सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी दिनों में प्रशासन द्वारा निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी स्थान या संस्थान पर घरेलू गैस या अनाधिकृत वितरण पाया जाता है तो संबंधित आपूर्तिकर्ता गैस एजेंसी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कॉल सेंटर को सक्रिय रखें तथा उपभोक्ताओं द्वारा संपर्क किए जाने की स्थिति में उनसे नियमित संवाद स्थापित करें। यदि कोई उपभोक्ता ई-केवाईसी के लिए संपर्क करता है तो उसकी प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि जनपद की सभी गैस एजेंसियों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को यह सूचित करें कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा गैस बुकिंग करने के बाद DAC नंबर के साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने जनपद आजमगढ़ के समस्त घरेलू गैस उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा किसी भी उपभोक्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जनपद में तीनों प्रमुख गैस कंपनियों IOCL, BPCL एवं HPCL के माध्यम से गैस एजेंसियों को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उन्होंने बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ता निम्न पंजीकृत नंबरों पर मिस्ड कॉल देकर गैस बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें IOCL में 84 54 95 55 55 व BPCL 77 15 01 23 45 77 18 01 23 4 व HPCL के 94 93 60 22 22 नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह ने अवगत कराया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार गैस सिलेंडर डिलीवरी की तिथि से अगली गैस बुकिंग का अंतराल भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 45 तथा शहरी क्षेत्र में 25 दिन कर दिया गया है, अतः उपभोक्ता इस नियम का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ता यह सुनिश्चित करें कि गैस बुकिंग के पश्चात प्राप्त DAC संबंधित गैस एजेंसी के साथ साझा करने के उपरांत ही सिलेंडर की डिलीवरी संभव होगी। जनपद में किसी भी गैस एजेंसी द्वारा बिना पूर्व बुकिंग और DAC प्राप्त किए सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। भारत सरकार द्वारा अस्थायी रूप से घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनसे अनुरोध किया गया कि वे संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर शीघ्र ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा लें। सभी उपभोक्ता ध्यान दें, जनपद के किसी भी वितरक के गोदाम पर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिलेंडर बुकिंग के पश्चात उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वितरक की है। जनपद में किसी भी प्रकार का घरेलू सिलेंडर का प्रयोग व्यावसायिक संस्थान द्वारा किए जाने पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में डीजल एवं पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा संबंधित ऑयल कंपनियों द्वारा रिटेल आउटलेट्स को नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है, इसलिए जनपद के नागरिकों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन का खरीद करें। साथ ही जनपद के सभी गैस संचालकों एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है तो
वे तत्काल नजदीकी थाने को सूचित करें, जिसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए। बैठक में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय, समस्त ARO व सप्लाई इंस्पेक्टर सहित जनपद में कुल 83 गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिला में नर्सिंग शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग शिक्षा में सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण और नई तकनीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला में वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के तत्वावधान में और IRA नर्सिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से रेवोल्यूशनाइजिंग नर्सिंग एजुकेशन तथा एडवांस सिमुलेशन भारत में निर्मित एक पहल विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य नर्सिंग शिक्षा को आधुनिक तकनीकों से मजबूत करना और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण पद्धति को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CMO डॉक्टर NR वर्मा उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिशिर जायसवाल रहे, जबकि संरक्षक मंडल में डॉक्टर विशाल जायसवाल, आलोक जायसवाल और ऋत्विक जायसवाल का विशेष योगदान रहा। कार्यशाला की आयोजन अध्यक्ष वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रीना पांडे रहीं। आयोजन को सफल बनाने में प्रोफेसर सनी माली की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यशाला में IRA नर्सिंग इंस्टीट्यूट से आए विशेषज्ञ वक्ताओं में प्रेम सिन्हा और कंचन राठौर ने प्रतिभागियों को आधुनिक नर्सिंग प्रशिक्षण तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को कई उन्नत चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सेंट्रल वेनस कैथेटर लाइन इंसर्शन, एडवांस एयरवे मैनेजमेंट, गायनाकोलॉजिकल प्रशिक्षण, वैक्यूम और फोर्सेप्स डिलीवरी, अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल रहीं। इसके साथ ही प्रतिभागियों ने अपने शोध और नवाचार से जुड़े पोस्टर भी प्रस्तुत किए। पोस्टर प्रस्तुति के मूल्यांकन के लिए विभिन्न नर्सिंग संस्थानों के विशेषज्ञों को निर्णायक रूप में आमंत्रित किया गया था, जिनमें डॉक्टर जिजिल बी, प्राचार्य MSDM नर्सिंग कॉलेज आजमगढ़, रवि दिशानंद, प्राचार्य माँ कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग आजमगढ़, डॉक्टर मंजू जॉन, प्राचार्य ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग उत्तर प्रदेश, डॉक्टर खुशबू यादव, प्रोफेसर एवं उप प्राचार्य मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंदौली तथा डॉक्टर भानुप्रिया, प्राचार्य KMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाराजगंज शामिल रही। कार्यक्रम के अंत में विशाल जायसवाल ने सभी अतिथियों, विशेषज्ञों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैम, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या पर्पज है? हमारा जो आज का प्रोग्राम है, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं। डॉक्टर रीना पांडे, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल। और आज का जो प्रोग्राम है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो हम नेशनल लेवल पे करवा रहे हैं, जिसमें 16 आवर्स, मतलब ये 2 डेज़ का कॉन्फ्रेंस है, टोटल 16 आवर्स का है। हमें उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा उस पर 3 क्रेडिट पॉइंट भी मिले हैं और कम से कम 500 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से 200 स्टूडेंट हमारे हैं, बाकी अदर कॉलेजेस से हैं। अदर कॉलेजेस जैसे KMC कॉलेज महाराजगंज आपका और सावित्री कॉलेज गोरखपुर, वहाँ से भी नर्सिंग कॉलेज से बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। लाइफलाइन इंस्टीट्यूट आपका आजमगढ़, वहाँ से भी कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं। और सावित्री से भी किए हैं और ऑल इंडिया चिल्ड्रन, यहाँ से भी कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए। मतलब मल्टीपल कॉलेज से बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया वर्कशॉप का। ये 2 दिन का वर्कशॉप है, जिसमें हमारे जनपद के भी कुछ प्रिंसिपल हैं कॉलेजेस के यहाँ पर, और जो हमारे जज के रूप में आज हैं यहाँ पर। और हमारे गोरखपुर के भी 2 लोग हैं, जैसे KMC महाराजगंज के प्रिंसिपल हैं, सावित्री के प्रिंसिपल हैं, ऑल इंडिया चिल्ड्रन के प्रिंसिपल हैं, माँ सजादी देवी के प्रिंसिपल हैं, माँ कौशल्या के प्रिंसिपल हैं, है ना, मैक्सवेल की प्रिंसिपल हैं। तो ये सारे लोग जज हैं आज, जो बच्चे आज पोस्टर प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं, जिसमें 7 बच्चे पार्टिसिपेटेड हैं। और जैसे कि हमारे आज के चीफ गेस्ट रहे डॉक्टर NR वर्मा सर, CMO सर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया आज। और उसके साथ साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर विपिन मैम रहीं।
और इसी तरह हमारा आज का डे 1 का जो वर्कशॉप है वो हम बच्चों को एडवांस सिमुलेशन, हाई फिडिलिटी सिमुलेशन, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस देने वाले हैं। जैसे बच्चे, होता क्या है कि पहले टीचिंग करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं कि पेशेंट को कैसे इंजेक्शन लगाना है, पेशेंट को कैसे प्रोसीजर करना है, तो हम डायरेक्ट पेशेंट पे नहीं देते हैं, क्योंकि पेशेंट पे डायरेक्ट जाने से क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है पेशेंट पे। तो पहले हम इनको हैंड प्रैक्टिस डमी पे कराएंगे और हाई सिमुलेशन डमी है जो हमारा कोलैबोरेशन इरा इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज से है, वो हाई फिडिलिटी डमी लेकर आए हैं जिसमें उनके सारे मुंबई के स्पीकर्स हैं और उसके साथ साथ हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर भी हैं, तो जो उनको प्रॉपर हैंड टू हैंड प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। तो ये पूरा सेशन 9 to 5 चलेगा, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 से 6 बजे तक ये पूरा सेशन डे 1 का रहेगा और कल हमारा रहेगा फिर सेशन। कंपटीशन वगैरह भी होगा, केवल पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन है और उनको जो उसमें चयनित किए जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। कल कोई खास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित? हाँ, कल हमारे यहाँ से यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल से काउंसलर आ रही है डॉक्टर नीतू देवी मैम, और जपाईगो से ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर कल्पना मैम आ रही हैं, तो कल हमारे वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र में इन दिनों भारत गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति का संकट इस कदर गहरा गया है कि लोगों को खाना बनाने के लाले पड़ गए हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया के दावों के बीच अतरौलिया की 2 भारत गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को सर्वर और टोकन के मकर जाल में उलझाकर दर दर भटकने को मजबूर कर रही है। हैरानी की बात यह है कि दोपहर के करीब 12:30 पर ही एजेंसी का मुख्य गेट बंद मिला, जिससे दूर दराज से आए उपभोक्ता चिलचिलाती धूप में घंटों परेशान रहे। गैस की किल्लत अब केवल असुविधा नहीं बल्कि पारिवारिक कलह का कारण भी बन गई है। गदनपुर निवासी विजय कुमार ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उनकी पत्नी ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक गैस सिलेंडर नहीं लाओगे तब तक घर पर खाना नहीं मिलेगा। वहीं गोरथानी निवासी लवकुश और उपभोक्ता कृष्णा पटवा ने बताया कि 4 दिन पहले बुकिंग और DAC कोड मिलने के बाद भी उन्हें एजेंसी से बैरंग लौटा दिया गया। उपभोक्ता का सीधा और गंभीर आरोप है कि भारत गैस एजेंसी में सिलेंडर की कृत्रिम किल्लत पैदा कर उन्हें अवैध रूप से अधिक कीमतों पर बेचा जा रहा है, जबकि जायज बुकिंग वालों को टरकाया जा रहा है। पहले क्या कुछ कहना है लवकुश गैस उपभोक्ता और विवेक कुमार गैस उपभोक्ता का, आप सुनिए। अभी आपका लवकुश कहाँ घर है? गुरथानी। आप आज एजेंसी पे आए हैं गैस लेने, क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? जैसे भैया, जैसे सिलेंडर मिल नहीं रहा हमें, हम दौड़ रहे इधर से उधर, कहीं यानी अतरौलिया वाली एजेंसी पे जा रहे हैं, कहीं यहाँ आ रहे बसई वाली एजेंसी पे। तो जब एजेंसी पे गए थे तो कोई मिला था कि नहीं आपको? कल तो थे यहाँ पर, कल मिला था लेकिन गैस लीक कर रही थी तो हम वापस आए। क्या कह रहे? फ़ोन ही नहीं उठा रहे आप। आज क्या बोले? आज आप आए हैं, क्या लोग बोल रहे हैं? अब फ़ोन देखो, अब आएंगे तो देंगे, लेकिन अभी किसी का पता ही नहीं। गैस नहीं मिलेगा तो क्या? गैस अगर नहीं मिलेगा तो आप लोगों का खाना कैसे बनेगा? वही चूल्हे का सिस्टम। ठीक। सरकार तो कह रही है गैस पर्याप्त मात्रा में है। ये तो सरकार कह रही है ना, यहाँ देना चाहिए ना, सब लोग परेशान हो रहे। विजय कुमार नाम है, ग्राम गदनपुर, पोस्ट अतरौलिया, जिला में। आज एजेंसी पे आए, कौन सी एजेंसी पे आए हैं? ये भारत गैस एजेंसी है, बसैया में पड़ती है, इसका ऑफिस है अतरौलिया। क्या आप यहाँ आए हैं, क्या समस्या है? सिलेंडर खाली लेके आए हैं, सिलेंडर भरवाने के लिए 3 दिन का ऑनलाइन पैसा कटवा के और बुकिंग करवाए हैं। अभी तक ये लोग इधर से उधर खाली दौड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं जाओ गोदाम पे, गोदाम से कह रहे हैं उधर ऑफिस बना, उधर नए ऑफिस में जाओ। किसी से बात हुई थी आपकी? रामकेश नाम है, हाँ। जो यहाँ पे कंप्यूटर चलाते हैं, बुकिंग का सब। तो क्या बोले उन्होंने? वो कह रहे हैं रामपलट के यहाँ जाओ, एक गोदाम पे रहते हैं, इंचार्ज हैं मतलब गोदाम के, रामपलट। तो क्या कह रहे हैं, गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गोदाम पे आए तो क्या होगा? गैस कह रहे हैं है ही नहीं। सरकार तो कह रही है गैस पर्याप्त मात्रा में है। अभी तो यही है, हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं। और अगर गैस आपको नहीं मिलेगी तो खाना कैसे आपको? अब कैसे बनेगा? अब खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, अब उनको क्या फर्क पड़ रहा है।
वहीं इस पूरे प्रकरण पर भारत गैस एजेंसी के मैनेजर रामकेश यादव का तर्क है कि टोकन व्यवस्था के तहत प्रतिदिन केवल 60 से 65 लोगों को गैस दी जा रही है और प्राथमिकता एक सप्ताह पुरानी बुकिंग वालों को है। हालांकि अधिक कीमत वसूली और गेट बंद रखने के आरोपों पर उन्होंने जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिला अधिकारी बुढ़नपुर अभय राज पांडे ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या उपभोक्ताओं के शोषण की शिकायत की पुष्टि होती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या कुछ कहना रामकेश यादव, मैनेजर भारत गैस एजेंसी का, सुनिए। परिचय दीजिए। मैं रामकेश, मैनेजर अग्रवाल भारत गैस। यहाँ पे लोग गैस सिलेंडर लेने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर सुबह से भरे हैं, कह रहे हैं सिलेंडर नहीं, सुबह से नहीं, सुबह से हम खुद थे यहाँ पे और नंबर आज जो है टोकन दिया जा रहा है, बाकी कल के लिए। हाँ, प्रायोरिटी उसी को है जिसका जो है ओल्ड बुकिंग है, पहले की जितनी पुरानी बुकिंग है फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की है। कितने दिन पहले? मान के चलिए इस समय अभी आज 8 तारीख से उधर का जो भी था सबका टोकन सुबह दे दिया गया है, मतलब लगभग 60-65 लोगों का। वो गैस के लिए जिनका 5 तारीख को, हाँ, हो जाएगा, अभी डिलीवर नहीं हुआ है, हो जाएगा, वो होंगे। अभी नंबर लगवा दे रहे हैं उनका, कल आके ले लें। यहाँ पे लोग आए हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बंद कह रहे हैं कि गैस अभी तो हम भी यहीं से गए हैं, अभी खुली थी। तो अब इस तरह जो है ना कंफ्यूजन हो जा रहा है, कस्टमर लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या जो डिलीवरी वाहन है क्षेत्र में नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। पूरी बात क्या बताइए, अगर जिसको गैस लेना रहे और कैसे कहाँ आना पड़ेगा, क्या उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको जो तत्काल गैस मिलेगा? कस्टमर को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये पैनिक हो जा रहे हैं, सारी व्यवस्था जो है दुर्व्यवस्था हो जा रही है, बस यही है। ये बुकिंग करें, कस्टमर बुक करके छोड़ दें, बुकिंग करके छोड़ दें। किसी को बुक करना किस प्रक्रिया के तहत बुक करे? हाँ, वो उनका नंबर है, टोल फ्री नंबर है जो रजिस्टर्ड नंबर है, उस नंबर से 77-150-12345 पे कॉल करना है, कॉल करके बुक करके छोड़ देना है। घर पे रहें, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि 5-6 दिन, तो मान चलिए 5 से 7 दिन लग सकते हैं इस समय, बाकी हफ्ते 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। मान लीजिए किसी की घर शादी है या कोई कार्यक्रम है तो उनको गैस किस तरह से आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे? ये इसके लिए तो अब थोड़ा प्रॉब्लम है, ये है कि बगैर डीएसी के जो है सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है, वो भी रजिस्टर्ड नंबर पे जाना है। डीएसी मिलेगी तभी सिलेंडर मिल पाएगा। क्या इस समय क्या परेशानी है कि मौके पे क्या सबको सिलेंडर दिया जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मौके पर जिसका है, जिसका भी 8 के उधर का है नंबर का प्राइस क्या चल रहा है? 99.4 है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 1030 भी लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर डिलीवरी मैन अगर कहीं गलती किया होगा तो उसके लिए हम बात करते हैं। हाँ। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त।
गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवानाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।